हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेश साहू और आज हम डिराइव करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। कि ये क्लास 11 काइनेमेटिक्स चैप्टर का एक पार्ट है। हम लोग जानते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं थ्रू कैलकुलस मैथड। यहाँ पास हम लोग को अगर बेसिक नॉलेज है इंटीग्रेशन का तो हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है या हमें कुछ चीज़ पहले से आनी चाहिए। वो क्या है, हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है और एक्सेलरेशन ए बराबर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। हमें ये 2 फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है, और कैलकुलस मेथड आना चाहिए, या तो बोलो सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो हम लिख सकते हैं v बाई टी। लेकिन यहाँ पर करेंगे dv बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वही मैंने लिखा। देखिए, अब हम इसको t को इधर भेज देंगे dt को, और dv को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं a डी टी इज इक्वल टू टी वी, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेट होके ये 80 बन जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेट होके v बन जाएगा, ठीक है, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा, या तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम t 0 पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं, तो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ 0 कर देंगे तो v इक्वल c इक्वल टू माइनस यू मिलेगा, तो c इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। c इक्वल टू माइनस यू मिलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पास पुट कर देंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, या तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये हम लोग का हो गया एक इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, अब इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगा। हम लोग क्या देखे थे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जरूर लिख सकते हैं, ये होता है। देखिए, ये वाला जो v इक्वेशन आया है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पास। v डी एस इक्वल टू डी टी के बराबर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस ए टी के। तो डी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब हम यहाँ पास क्या देखते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी एस का एस हो जाएगा, यू का यू टी हो जाएगा, और ए का टी डी टी का हाफ टी स्क्वायर, टी डी टी का हाफ टी स्क्वायर होता है। ये वाला हम लोग का आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, आप सोचेंगे यहाँ पास सी नहीं लिखा रहा, देखिए सी लिखाएगा, हम लोग सी मान सकते हैं। अब लिखेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस भी 0। अब स्टार्टिंग तो किए हैं, डिस्टेंस चला ही कहाँ, टाइम टी 0 पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुका या रुका नहीं, कोई वेलोसिटी में भी होगा, लेकिन डिस्टेंस तो अभी तक कवर नहीं किया रहेगा, तो हम लोग को यहाँ से सी इज इक्वल टू v 0 मिल जाता है। इसलिए हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग का आएगा
तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पहला था, ये दूसरा था, अब आएगा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। को रफ कर देते हैं। ये क्लास 11 का वीडियो है। आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारी गलतियाँ होती है क्लास 11 में। हमें लगता है कि अभी तो आए हैं, 10th कंप्लीट हुआ है अभी बहुत सारे चीज़ को छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ लेंगे। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसको बाद में रिलेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्लास 11 को स्किप मत कीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि 12th में कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ जो छूट जाता है उसको बाद में कंप्लीट करना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान देते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन ए बराबर dv/dt हमने देखा। हम यहाँ पास क्या करते हैं, ds से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पास ds/dt को p बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ऐसे मैं लिखूँ a = dv/ds, और ये जो ds/dt है वो हम लोग के v के बराबर होगा, ठीक है। देखिए, अब s को इधर भेज देता हूँ, a ds = v dv हम लोग का हो जाएगा। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा as, ये हो जाएगा v²/2 + c। अब फिर वही सेम एट टाइम t = 0 v = u इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ डाल देता हूँ, तो इससे हम लोग को c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -u²/2। अब मैं यहाँ पास वही c का वैल्यू पुट कर देता हूँ, as = v²/2 -u²/2। 2 एलसीएम लेके इधर भेज देता हूँ, तो हम लोग का इक्वेशन कैसे हो जाएगा, v² - u² = 2as। ये हम लोग का हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिए हैं। किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। देखिए, एक ठो और हम लोग का एक पार्ट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, ठीक है। वो वाला एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, उसमें क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो 5वें सेकंड में कितना चला, ठीक है। 5वें सेकंड पे कितना चला, तो हम एक ऐसे तरह से निकाल सकते हैं कि वो 4 सेकंड में इतना चला, 5 सेकंड में इतना चला। तो 5 सेकंड में जितना चला उसको माइनस कर देते हैं 4 सेकंड में जितना चला उससे, ठीक है। तो हम लोग का निकल जाएगा 5वें सेकंड पे कितना चलेगा। ऐसे देखें, nth सेकंड में कितना चलेगा, इसको निकालने के लिए अगर हम n सेकंड में कितना चला, ठीक है, माइनस कर दे n-1 सेकंड में कितना तक चला था, तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा कोई भी डिस्टेंस n सेकंड में कितना चलेगा। देखिए, हम लोग जानते हैं s = ut + ½ t², ठीक है। यहाँ पास टाइम n सेकंड के ले रहे, तो u सेकंड t मान लेते हैं nth हो गया, +½ a, यहाँ पास हो जाएगा ½ at² माइनस u n-1 +½ a n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, जल्दी देखिए सॉल्व करते हैं। un +½ a n² माइनस un प्लस u +½ a² b² माइनस 2n, ठीक है। यहाँ से हम लोग का un कटेगा, ये वाला n² को काट देगा, तो यहाँ पास हम लोग का रिलेशन क्या निकल जाएगा, u
प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, एक चीज़ गलती हो गया, सॉरी, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पास भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पास नेगेटिव हो जाएगा तो उसको कटेगा। तो यहाँ पास अगर मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाफ a 2n माइनस 1, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। ये वाले इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड द वीडियो नॉलेजेबल।